हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विनय कुमार। आज फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। वेलकम टू गेट सेट एक्सेल। और आज की क्लास में हम एच लुकअप का फॉर्मूला सीखने वाले हैं। हमने जैसे कि वी लुकअप भी सीख चुके हैं, इंडेक्स ऑफसेट सीख चुके हैं। ठीक है, तो वी लुकअप भी जैसे परफॉर्म करता है वैसे ही एच लुकअप भी परफॉर्म करता है। एच लुकअप का फॉर्मूला बताने से पहले थोड़ा सा बता देता हूँ जैसे वी लुकअप कैसे काम करता था। कि वी लुकअप के लिए सबसे मेन होती है वर्टिकली डेटा होना। ठीक है, तो वी लुकअप तब लेता था जब उसका लुकअप रेफरेंस टेबल एरे में लेफ़्ट कॉर्नर पे दिया गया होता था। ठीक है, अगर लेफ़्ट में दिया जाता है तो राइट के जितने भी डेटा थे वो सारे ले सकता था। इसी तरीके से जो हमारा एच लुकअप है वो हमारा हॉरिजॉन्टली काम करता है। यानी कि जो लुकअप रेफरेंस है, जब हम एच लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं तो शुरू में ही लुकअप रेफरेंस मांगता है। तो जो लुकअप रेफरेंस है अगर वो टेबल के टॉप में दिया हुआ है, टॉप में सिर्फ टॉप हॉरिजॉन्टली, जैसे ये टॉप हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है हमारा स्टेट, टॉप हॉरिजॉन्टली ये दिया हुआ है, इस तरीके से अगर आपका दिया होता है और उसके बिलो दी हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी अगर इसके बिलो में डेटा जो है उसको ड्रैग करना है आपको या इसको इंसर्ट करना है, आपको लेना है, तो आप एच लुकअप का फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है कि स्टेट आपको चंडीगढ़ दे रखा है और क्वांटिटी निकालनी है। ये क्वांटिटी है, ठीक है। तो आपका ये चंडीगढ़ कहाँ है, ये रहा चंडीगढ़। अगर यहाँ पे चंडीगढ़ की जगह पे अगर यहाँ पे त्रिपुरा लिख दिया जाए, है ना, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे त्रिपुरा लिख दिया जाए, तो त्रिपुरा पे क्या क्वांटिटी होने वाली है। यानी कि यहाँ पे मैं स्टेट कुछ भी रख सकता हूँ, स्टेट बिहार रख सकता हूँ, तो उस बिहार पे क्वांटिटी क्या होने वाली है। इस तरीके का डेटा अगर मेरे को निकालना है तो हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो एच लुकअप का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ एच लुकअप लगाया मैंने। एच लुकअप में पहले मांग रहा है लुकअप रेफरेंस, यहाँ पे लुकअप वैल्यू मांग रहा है। तो लुकअप वैल्यू जो होनी चाहिए जिसको हम रेफरेंस देंगे, जैसे बिहार देंगे, तो ये कहाँ पे है टेबल में, सबसे टॉप पे। तो टॉप पे होना चाहिए, ये टॉप है ना, ये पूरे टॉप में, तो यहाँ होना चाहिए। तो इसलिए हम एच लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि इस टेबल एरे में हमारा जो स्टेट है वो टॉप पे दिया हुआ है जिसको हम रेफरेंस लेने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको दे देंगे। इसको लेने के बाद फिर हम यहाँ पे टेबल एरे मांग रहा है, ये टेबल एरे, इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। पूरा टेबल को सेलेक्ट किया, F4 से फ्रीज करेंगे। अब हमें मांग रहा है ये रो इंडेक्स नंबर। जैसे कि हमारा वी लुकअप में कॉलम मांगता था, यहाँ पे रो मांगेगा, क्योंकि वो कॉलम वाइज का परफॉर्म करता था। क्योंकि फिर जो वी लुकअप था वो हमारा डेटा यहाँ से तो ले लेता था, जैसे कि इसमें एच लुकअप में बिहार जो है वो टॉप से ले लिया गया है, यानी बिहार से टॉप ले लेगा, यानी कि उसने कॉलम को आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, अब मेन यहाँ पे मोटिव है कि रो को आइडेंटिफाई कर पाना। तो रो इंडेक्स नंबर कैसे, हम खुद से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ 3 लिख के यहाँ लिख देंगे क्लोज। ठीक है, तो ये क्वांटिटी दे देगा। देखिए यहाँ पे बिहार में क्वांटिटी 117 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दे दिया क्वांटिटी। अगर हमें डेटा यहाँ पे ऊपर स्टेट लिखा हो तो भी हम एच लुकअप का फॉर्मूला, क्योंकि मेन यहाँ पे यही था हम देखना कि जो हमारा लुकअप वैल्यू है वो टेबल के टॉप में दिया गया हो, जो कि हमें दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको किसी भी तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, एच लुकअप, यहाँ पे एच लुकअप लगाया, फिर से लुकअप वैल्यू मांग रहा है, लुकअप वैल्यू इसे दे देंगे राजस्थान को। ठीक है, इसको करा। अब हम पूरे टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। पूरे टेबल को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। अब मेरे को यहाँ पे MRP चाहिए, MRP दूसरे नंबर पे है, तो मैं यहाँ 2 लिख दूँगा और यहाँ लिख दूँगा 0 और यहाँ क्लोज़ कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 आ गया है। अब मैं नीचे ड्रैग करने से पहले मैं इसको टोटल फ्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ पे इसको फ्रीज़ कर दिया और यहाँ F7 को ही फ्रीज़ कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि राजस्थान तो यहीं पे रहना है। ठीक है, इसको फ्रीज़ कर दिया। यहाँ पे जो दो था, इसमें मैं कॉलम लगा सकता हूँ फॉर्मूला चाहे तो। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहे कॉलम का फॉर्मूला लगा दूँ, कॉलम का नहीं लगाएंगे, सॉरी, यहाँ पे रो का फॉर्मूला लगाएंगे, वो तो हम वी लुकअप में लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ रो का लगा देंगे, रोज़ का लगा दिया मैंने। ठीक है, रोज़ में इसको कर दूँगा सेलेक्ट। ठीक है, इसको जो आगे दे रखा था E8 को फुल फ्रीज कर दूँगा। यहाँ पे आगे वाले में इसको पूरी तरीके फ्रीज कर देता हूँ। ठीक है, और इसको ऐसे रहने दूँगा, यहाँ एंटर कर दूँगा, यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एंटर। अब इसमें यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे ये 1 दे रहा होगा, तो यहाँ पे E की जगह पे मैं F रख दूँगा।
ई की जगह नहीं एफ क्यों रखेंगे, यहाँ पे 8 की जगह 9 रख देंगे, 8 की जगह यहाँ पे 9 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 दे देगा क्योंकि ये जो MRP है वो दूसरे नंबर पे है, क्वांटिटी तीसरे नंबर पे है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 9 रख देंगे। चाहे तो आप मैच का भी लगा सकते हो, मैच से भी कर सकते हो। ठीक है, चाहे रोज़ को लगा के कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे उससे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर दे रहा है। चाहे तो यहाँ पे जो मैंने रो लगाया था, यहाँ पे रोज़ का फॉर्मूला, यहाँ पे आप मैच लगा सकते हो। मैच नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पे मैनुअली लिख के भी कर सकते हो, क्योंकि अभी डेटा तो छोटा है। लेकिन अगर जब डेटा बड़ा होगा तो मैच या रोज़ का ही फॉर्मूला लगा के करना। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने इसको इसी तरीके से किया है। यहाँ पे मैंने HLOOKUP का फॉर्मूला, तो आई होप कि आपको ये आ गया होगा समझ में, है ना। दोबारा मैं करके दिखाता हूँ इसको। यहाँ पे मैं इसको दोबारा करके दिखाता हूँ। यहाँ HLOOKUP लगाऊंगा मैं। ठीक है, आपका डेटा कभी भी ये नहीं है हमें जहाँ पे निकालना है, मतलब कि जहाँ पे हमें डेटा निकालना है उस टेबल से ज़रूरी नहीं है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग इस वाले टेबल को देखने लगते हैं, कि इस वाले टेबल में ऊपर देखने लगते हैं कि ऊपर डेटा नहीं है हॉरिजॉन्टली, ये तो साइड वाइज दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर जिसमें इंसर्ट करना है उस टेबल पे कभी भी हमें गौर नहीं करना। हमें जिस टेबल में से इंसर्ट करना होता है, जो कि ये वाली टेबल है, ठीक है, जिस टेबल में से इंसर्ट करना होता है हमें उसको देखना होता है। इस टेबल में डेटा अगर लुकअप रेफरेंस टॉप पे है, ठीक है, तो आप किसी कहीं पे भी डेटा निकालना हो आप निकाल लोगे HLOOKUP की मदद से। ठीक है, यहाँ पे HLOOKUP लिख के दिखाऊँ HLOOKUP फिर से। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, कॉमा, इसको पूरे को ले लूँगा, फ्रीज कर दूँगा इसे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रो मांग रहा है, रो में MRP कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तो 2 लिख दूँगा यहाँ पे और 0 लगा के इसे क्लोज़ कर दूँगा। नीचे तक ड्रैग कर देंगे इसे, कंट्रोल डाउन, कंट्रोल D, यहाँ से डाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पे ड्रैग हो गया और आंसर ठीक दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप MRP को चेंज करोगे, ठीक है, यहाँ पे मैं मैच से करके दिखा देता हूँ इसको। यहाँ पे जहाँ 2 लिखा था यहाँ मैच लिख देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आगे ऊपर कुछ भी चेंज करूँ, मैच लगाऊंगा यहाँ पे मैच, और यहाँ पे मैं इसको फ्रीज कर दूँगा और यहाँ पे इसको टेबल एरे में दिखा दूँगा। लुकअप एरे में इसको सेलेक्ट कर लूँगा पूरे को। ठीक है, लुकअप एरे में इसको फ्रीज कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 0 और ये मैच का फॉर्मूला लग गया है। ठीक है, और एंटर करके नीचे तक ड्रैग कर दूँगा। ठीक है, अब जो ये MRP है, यहाँ पे आप MRP की जगह अगर आप क्वांटिटी लिखोगे तो भी आंसर सही दिखेगा। देखिए क्वांटिटी लिख के दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो अपने आप ही नीचे का चेंज हो गया है। यहाँ पे टोटल लिख के दिखाऊँगा, टोटल, तो देखिए अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने किसका यूज़ करा है, यहाँ पे मैंने मैच का फॉर्मूले का यूज़ किया है। अब जैसे कि VLOOKUP की जगह पे जहाँ कुछ डेटा होता है जिसमें हमारा ये ट्रांसपोज, मान लीजिए इसी को डेटा को मैं ऐसे यहाँ पे ऐसे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे अब हमें जो लुकअप वैल्यू है वो हमें राइट यहाँ पे लेफ़्ट साइड देखने को मिल रही है। लुकअप ये लेफ़्ट साइड देखने को मिल रही है टेबल में। ठीक है, ये टेबल में लेफ़्ट साइड देखने को मिल रही है। क्या इसको भी हम HLOOKUP की मदद से कर सकते हैं? बिल्कुल, हम इसमें जहाँ पे VLOOKUP का यूज़ करते, यहाँ पे अगर आपको चंडीगढ़ की यहाँ पे 64 निकालना है, मान लीजिए चंडीगढ़ की आपको MRP निकालनी है, तो आप क्या करोगे, VLOOKUP का फॉर्मूले का यूज़ करोगे। आप क्या करोगे, VLOOKUP का आप ऐसे करोगे, इसको लोगे और इस टेबल को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, और टेबल को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे MRP दूसरे नंबर पे, एंड यहाँ पे ऐसे करोगे, कॉलम दे दिया सेकंड और 0 दे दिया एग्जैक्ट मैच, और एंटर दबा दोगे तो आपको यहाँ पे देगा। ठीक है, टेबल को थोड़ा सही कर लेता है, टेबल यहाँ पे 10 आना था। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो VLOOKUP से आप करते, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को आपको HLOOKUP की मदद से करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। पर HLOOKUP को बताने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रांसपोज बता देता हूँ फॉर्मूला। जैसे आप फॉर्मूले में आते हो, यहाँ पे ट्रांसपोज लिखा है, कहाँ है, ये रहा ट्रांसपोज। ठीक है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। हालांकि मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊँगा ट्रांसपोज के ऊपर, लेकिन अभी इसमें ट्रांसपोज का थोड़ा सा बता दूँ। ये ट्रांसपोज करता क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे ट्रांसपोज, अब ट्रांसपोज में क्या करता है, जितने भी ये आपको रो दिखाई दे रही है वो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देगा और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसपोज कर देता है। यानी कि जैसे ये आपको स्टेट, MRP, क्वांटिटी, टोटल, ये सब अभी कैसा दिया हुआ है आपको, रो में एक रो में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।
लेकिन यहाँ पे देखोगे आपको ऐसा कॉलम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपोज इसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रांसपोज फॉर्म लगाऊंगा तो ट्रांसपोज यही करता है, ट्रांसपोज, यहाँ ट्रांसपोज, और मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, नीचे तक सेलेक्ट कर लिया, मैं क्लोज कर दूंगा इसे और इसको कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैंने एंटर किया और यहाँ स्टेट दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिलेक्शन नहीं लिया, अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करके इसको लगाता तो ये सही दिखाता। अभी मैं बता रहा हूँ ये ऐसा स्टेट क्यों लिख के आया है। स्टेट इसलिए लिख के आया है क्योंकि यहाँ पे टेबल में ये पूरा डेटा एक सेल के अंदर तो दिखा नहीं सकता, तो ये टॉप की वैल्यू को दिखा देता है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से फॉर्मूले को यूज़ करोगे, अभी बताता हूँ, जैसे अगर आप इसी फॉर्मूले को आपको सेलेक्ट करके करते हो, ऐसे सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और फिर उसके बाद आप ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाते हो, ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाते हो और एरे सेलेक्ट करते हो, ये वाला फुल एरे नीचे तक, इसे एंटर कर देते, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर करते हो, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर करते हो, तो यहाँ पे देखिए आपको यही डेटा को आपको दिखा दिया है। कैसे दिखा दिया? ट्रांसपोज में। ठीक है, ट्रांसपोज में आपको दिखा दिया है। मैंने यहाँ पे टेबल में पूरे को लिया था, लेकिन यहाँ पे MRP इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ सिलेक्शन जितना दिया था उतने में ही ट्रांसपोज करके दिखाया। ठीक है, यही फॉर्मूले को मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा कैसे। देखिए यहाँ पे एच लुकअप लगा रहा हूँ, ठीक है, एच लुकअप, यहाँ एच लुकअप लिखा मैंने, और एच लुकअप में मैं यहाँ पे लुकअप वैल्यू मांग रहा है। लुकअप वैल्यू में मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। इसे सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे टेबल एरे में क्या करूँगा, ये जो डेटा अभी मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज किया था ना, इसी तरीके से मैं यहाँ पे ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाऊंगा, ट्रांसपोज करा, मैं किसको ट्रांसपोज करूँगा? इस पूरे डेटा को ट्रांसपोज कर दूँगा, पूरे डेटा को ट्रांसपोज। यहाँ पे क्लोज करा मैंने। अब मैं यहाँ पे यहाँ मांग रहा है रो नंबर। अब क्या करा होगा इसने ट्रांसपोज में, क्या करा होगा, इस ये जितना भी पूरा डेटा है, यानी कि जितनी भी ये रो है, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया होगा, रो को कॉलम में। तो यहाँ पे मेरे में यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर मांग रहा है ना, तो यानी कि अगर मैं 1 लिखूँगा तो स्टेट लेगा, 2 लूँगा तो ये रो MRP देगा, 3 लूँगा तो ये क्वांटिटी देने वाला है, और अगर 4 लूँगा तो ये टोटल देने वाला है। ठीक है, तो इसका डेटा देगा। तो मैं यहाँ पे मेरे को MRP लेना है तो मैं 2 लिखूँगा, 2। आप सोच रहे होगे कि 2 मैंने दिया है यहाँ, तो जबकि 2 मैंने दिया। यहाँ पे आंसर दिखाता हूँ, 2 मिनट पहले निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ये 2 है, ठीक है, यहाँ पे तो रो मांग रहा है, वो मैंने तो कॉलम दे दिया है MRP के लिए। मैंने जैसा ही बताया कि ट्रांसपोज जो है उसने जितना भी कॉलम ऊपर वगैरह रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया होगा। ये जितना भी मतलब ये डेटा दे रखा है, इसको यहाँ पे लेफ़्ट कॉर्नर में दिखा दिया होगा इसने एक ही कॉलम के अंदर, मतलब एक ही कॉलम में, तो ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, MRP कितने पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ आएगा तो ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, आंसर दिखाते हैं यहाँ पे इसको कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर करोगे तो आंसर दे देगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ। देखिए MRP कितने नंबर पे, 84। ठीक है, चंडीगढ़ 84 है, ले रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, अगर मेरे को MRP नहीं क्वांटिटी चाहिए तो 2 की जगह मेरे को यहाँ 3 एंटर करना पड़ेगा। यहाँ 3 एंटर कर दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर, और यहाँ देखिए आ गया है क्वांटिटी भी, क्वांटिटी चंडीगढ़ की इतनी दे रखी है। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा ये। आप इस पर ट्राई भी कर सकते हो, अगर आप इसको ट्राई करोगे अपने आप से तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से ये। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके।